Hello, dear students and respected viewers. I said Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, कमला राय कॉलेज गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडरी हेतु जो रिसोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, अर्थात जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो अध्ययन के स्रोत है, उससे संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो इतिहास जानने के स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण इत्यादि को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो चर्चा करने वाले हैं, इसमें हम यहाँ विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, इसमें हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में वेदांत तथा सूत्र तक चर्चा कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ इत्यादि के विषय में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक दो महाकाव्यों का समय आता है। मूलतः इन ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई थी तथा इनका वर्तमान स्वरूप क्रमशः 2री एवं 4वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग निर्मित हुआ था। भारत के संपूर्ण धार्मिक साहित्य में इन दोनों ही महाकाव्यों का अत्यंत आदरणीय स्थान है। इनके अध्ययन से हमें प्राचीन हिंदू संस्कृति के विविध पक्षों का सुंदर ज्ञान प्राप्त होता है। इन महाकाव्यों द्वारा प्रतिपादित आदर्श तथा मूल्य सार्वभौम मान्यता रखते हैं। रामायण हमारा आदि काव्य है और इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इससे हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। इसमें यवन देशों तथा शकों का नगर कुरु तथा मद्र देश और हिमालय के बीच स्थित बताया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन दिनों यूनानी तथा सिथियन लोग पंजाब के कुछ भागों में बसे हुए थे। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। इसमें भी शक, यवन, पारसी, घूण आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। इससे प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा का परिचय मिलता है। राजनीति तथा शासन के विषय में तो यह ग्रंथ बहुमूल्य सामग्रियों का भंडार ही है। महाभारत में यह कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के विषय में जो कुछ भी इसमें है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इन ग्रंथों का विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि इनमें वर्णित कथाओं में कल्पना का मिश्रण अधिक है। अगर हम पुराणों की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या हम देखते हैं कि पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। सर्वप्रथम जो एक विद्वान है, अंग्रेज विद्वान पार्जिटर ने ऐतिहासिक महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया और अमरकोश में पुराणों के 5 विषय हम देखने को मिलता है हमें, जिसमें हम देखते हैं कि सर्ग अर्थात जगत की सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि, वंश अर्थात ऋषियों तथा देवताओं की वंशावली, मनवंतर अर्थात महायुग और वंशानुचरित अर्थात प्राचीन राजकुलों का इतिहास। इनमें ऐतिहासिक दृष्टि से वंशानुचरित का विशेष महत्व है। 18 पुराणों में केवल 5 में, जैसे मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत ही राजाओं की वंशावली को बताते हैं। इनमें मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों की भविष्य शैली में कलयुग के राजाओं की तालिकाएं दी गई हैं। इनके साथ सैसुनाग, नंद, मौर्य, सुंग, कण्व, आंध्र तथा गुप्त वंशों की वंशावली भी मिलती है। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण तथा आंध्र वंश के लिए आंध्र सतवाहन कहा जाता है। आंध्र सतवाहन वंश के लिए मत्स्य पुराण महत्व के हैं। इसी प्रकार वायु पुराण में गुप्त वंश की साम्राज्य सीमा का वर्णन तथा गुप्तों की शासन पद्धति का भी कुछ विवरण प्राप्त होता है। इस प्रकार पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल के इतिहास से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का परिचय कराते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के पहले के जो प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए तो जो पुराण है वह एकमात्र स्रोत के रूप में है।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास की चर्चा की जाए तो इसके लिए पुराण एकमात्र स्रोत है। अगर हम स्मृति ग्रंथों की चर्चा करें, स्मृति ग्रंथों की, तो ब्राह्मण ग्रंथों में स्मृतियों की उपयोगिता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इन्हें हम धर्मशास्त्र के नाम से जानते हैं। इनमें मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मानी जाती है। बुलर के अनुसार अगर देखें, ब्रिटिश विद्वान है, उसके अनुसार इसकी रचना ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर ईसा के दूसरी शताब्दी के मध्य हुई थी। अन्य स्मृतियों में हम अगर देखें तो याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, कात्यायन, देवल आदि स्मृतियाँ उल्लेखनीय हैं। मनुस्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। इसके अध्ययन से शुंगकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा का ज्ञान होता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती है और कालांतर में इन पर अनेक विद्वानों द्वारा टीकाएं भी लिखी गई। जैसे मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार भारूची, मेघातिथि, गोविंदराज तथा कोल्लू भट्ट हैं। विश्वरूप, ज्ञानेश्वर तथा अपराध याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार हैं। इन टीकाओं से भी हम हिंदू समाज के विविध पक्षों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और इस तरह हम जो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक साहित्य हैं उनमें ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम चर्चा करें तो इसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग तथा शूद्र, महाकाव्य, पुराण और स्मृति ग्रंथों से संबंधित कुछ जो चर्चाएं हैं उनको हम लोगों ने पूरा कर लिया। और इसके बाद अगर हम ब्राह्मणेतर साहित्य की चर्चा करें तो इसमें हम बौद्ध, जैन इत्यादि ग्रंथों की चर्चा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ब्राह्मणेतर साहित्य हैं इनकी चर्चा करेंगे और इसी के साथ इस कक्षा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।